अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंजीनियर एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि मेहरान यूनिवर्सिटी एंड कायदीमाम यूनिवर्सिटी मींस क्विस्ट एंड म्यूट में केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन चैप्टर्स में से आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंट्री टेस्ट में, और आपके उनसे रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो जो है पूरा पोर्शन होगा आपके लिए केमिस्ट्री पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर सिलेबस, एंड उसमें हम देखेंगे कि आपके एक चैप्टर में से कौन से टाइप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनमें से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एंट्री टेस्ट ऑफ म्यूट एंड क्विस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कोर्स को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का कोर्स है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो चैप्टर हैं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपका 70% म्यूट एंड क्विस्ट में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंडली, अगर आप एनईडी की बात करें तो भी आपका जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो मेजर पोर्शन होता है टेस्ट का यहाँ से कवर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 15 आपके क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट ईयर के कोर्स या सिलेबस से आते हैं तो ये गलत नहीं होता। ठीक है, आप अगर पास पेपर उठा के देख लें या आप किसी जो टेस्ट दे के आए स्टूडेंट्स उनसे पूछ लें तो आपको वो यही बताएगा कि जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में भी 2 से 3 किस्म के जो है वो टॉपिक्स होते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपको जो है ना प्रॉब्लम बेस्ड होता है, मीन्स उसमें छोटे मोटे कैलकुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका राउंडिंग ऑफ डेटा का चैप्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका साइंटिफिक नोटेशन का आपका टॉपिक हो गया, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका एटॉमिक नंबर भी आता है भाई। एक जो है एलिमेंट का ये एटॉमिक नंबर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो क्या होगा, उसका नंबर है वो क्या होता है। उसके बाद मोल का हो गया फार्मूला। उसके बाद आपके जो भी थोड़ी बहुत मोटी कैलकुलेशन है वो आ जाती है। तो आपको थ्योरी मैक्सिमम आती है, लेकिन सिर्फ थ्योरी भी नहीं आती, ये आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन आती है। मैं अगेन बोल रहा हूँ छोटी मोटी कैलकुलेशन आती है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स इसमें आपका 80% जो होता है वो थ्योरी का होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थ्योरी ऐसे सिंपल नहीं देता कि मैटर हैज़ 3 टाइप्स ऑफ जो है लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, इस टाइप के नहीं होते कि आपका मैटर की कितनी स्टेट है, 3 स्टेट है भाई उसको सिलेक्ट करो, ये इस टाइप के नहीं होते। कॉन्सेप्चुअल होते हैं। लेट्स सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज़ नॉट फाउंड इन ऑन द अर्थ। तो उसमें आता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सो प्लाज्मा आपकी ऐसी स्टेट है जो आपके अर्थ पे नहीं होती, वो इस स्पेस पे पाई जाती है। तो इस टाइप के आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 80% आपका जो है थ्योरेटिकल आता है, सिलेबस से आता है। और अगर हम बात करें 20% की, तो जो मैंने आपको टॉपिक बताया बैलेंसिंग इक्वेशन के, आपको बोलते हैं कि भाई करेक्ट इक्वेशन बैलेंस फाइंड करें, या आपको एक इक्वेशन देते हैं और आपको बोलते हैं कि इसमें जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप जो है नीचे क्वांटिटीज़ को करेक्ट करें। उसके बाद एटॉमिक नंबर पे आ जाता है, मोल पे आ जाता है, साइंटिफिक नोटेशन, इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन उस पे आ जाता है, डबल साइडेड होता है जो होता है। उसके बाद अब बात करते हैं हम चैप्टर्स की। तो सबसे पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड आ जाते हैं। मैंने इसको कंबाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन आपकी थ्योरी के आते हैं। अब वो बात करते हैं आपका गैसेस की प्रॉपर्टी से आ जाए, गैसेस के स्ट्रक्चर से आ जाए, लिक्विड एक सॉलिड की स्ट्रक्चर से आ जाए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप थ्योरी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 स्टेट ऑफ मैटर अगर बात करें, वो जो ऊपर मैंने जो मिक्स करके लिखा है उसमें मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि थ्योरी का क्वेश्चन आता है। 3 स्टेट ऑफ मैटर वो ऊपर जो है वो है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, लेकिन इनमें से क्वेश्चन कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले चैप्टर जो हैं आपके। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी आपके से 4 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आ जाते हैं। इसमें टॉपिक आपके टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे आपके जो है आयोनिक, कोवेलेंट। ठीक है, तो आपको ये सिंपल ये डेफिनेशन नहीं पूछते, आपको पूछते हैं कि भाई इन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, आपको बस एक क्वेश्चन देंगे या आपको बस कोई जो है एक
जो एलिमेंट दे देंगे और उसकी कॉम्बिनेशन दे देंगे और पूछेंगे इनमें कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, उसके जो है ना, अगर आपको पूछेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर, इस टाइप के साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल देंगे, सिंपल थ्योरी के नहीं देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो है ना पास्ट टाइम्स किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं आपको वो सॉल्व भी करूँगा। एनर्जीज ऑफ केमिकल रिएक्शन एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये थ्योरी के चैप्टर हैं सारे, ऑलमोस्ट थ्योरी के चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद एक केमिकल इक्वेशन, इसमें जो है एक दो प्रॉब्लम आ सकता है आपका इक्विलिब्रियम, मैंने बैलेंसिंग का मैंने जैसे आपको बता दिया, बैलेंसिंग के जैसे मेथड होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो आपको स्टडी करने होते हैं इक्वेशन के। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके आते हैं। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक, ये भी आपका ऑलमोस्ट थ्योरी का है, क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी आपका है, तो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।